55 ईयर ओल्ड मैन थे जिनको मैं दादाजी बुलाती थी। उन्होंने ही मेरे साथ ये एसिड अटैक का हमला किया था। दसवीं क्लास में थी तो उसमें मेरा मतलब अटैक हुआ था 2016 में। मेरे जो भाई थे उनके दोस्त ने किसी से करवाया था, मतलब वो आदमी थे, मतलब 2 बच्चे के बाप थे। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और उस टाइम मेरी उम्र 15 साल थी। मेरे पड़ोस में ही रहने वाले 55 ईयर ओल्ड मैन थे जिनको मैं दादाजी बुलाती थी। उन्होंने ही मेरे साथ ये एसिड अटैक का हमला किया था। 26 मई 2012 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था। करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के। गांव में ऐसा होता था तो बाथरूम लैट्रिन सब नहीं था, तो सुबह का टाइम था 6 बजे के, सो के उठ के मैं बाथरूम के लिए बाहर गई तो वहाँ पर जैसे रोड क्रॉस किया, फिर इसके बाद सामने से गाड़ी खड़ा करके डाल दिया। उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि गांव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर सोते हुए रात को 12 बजे एसिड अटैक कर दिया। तो गलती एक लड़की की ये होती है कि वो किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ टाइम के बाद उसने ऐसा बताया कि मैंने 3 महीने तक प्लानिंग किया इसके बारे में। 1 महीने पहले एसिड खरीद के रखा, तो मुझे एक लड़की को सबक सिखाना है और उसने मेरे ऊपर एसिड डलवा दिया किसी से पैसा देके। उस टाइम पे मेरा सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मतलब मेरी जो हालत थी बहुत गंभीर हो गई थी। मेरी आंखें पूरी तरीके से बाहर आ गई थी, मेरी पूरी स्किन मेल्ट हो गई थी और मेरी स्किन ऐसे मेल्ट हो रही थी जैसे चॉकलेट मेल्ट होती है। और मतलब जो दर्द था ना, ऐसे में लग नहीं रहा था कि सरवाइव हो पाएगा, क्योंकि मतलब उस टाइम पे एक सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इमरजेंसी में मेरा ट्रीटमेंट मतलब बुक हुआ और उसके बाद 10 दिन आईसीयू में लगे एंड फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो 2 मंथ्स तक मेरा कंटिन्यू हॉस्पिटल में मतलब मैं एडमिट रही। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट की सपोर्ट से मैं दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में अभी भी ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो उस टाइम पे ये था मम्मी पापा को कि एटलीस्ट अगर मैं किसी कारण सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ तो मेरा केस चल पाएगा, जो मेरा अपराध है उसको सज़ा तो हो पाएगी। तो पहले हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। फिर उसके बाद हम लोग जो पास का ही हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके गए, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उनको पता ही नहीं था कौन से प्रकार का केमिकल यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया मुझे बिजनौर के लिए और उस बीच में 4 से 5 घंटे ऑलरेडी निकल चुके। फिर उसके बाद मेरठ के लिए मुझे रेफ़र किया और मेरठ में जब हम पहुँचे तो 13 घंटे हो चुके थे। 13 घंटे तक मुझे किसी भी प्रकार का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। मेरठ में भी बोल रहे थे कि डायली लेके जाइए और ये सर्वाइव नहीं करेगी, इसके अंदर सांसें नहीं हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने मतलब काफ़ी हाथ पैर जोड़ के मुझे एडमिट कराया मेरठ में मुझे एडमिट किया और मेरा ट्रीटमेंट तो चला लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मेरी एक लेफ्ट आई डैमेज हो गई। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है और जितना टाइम लगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गई थी, एडमिट हुई थी, तो हाँ उपचार हुआ। मुझे लगता है कि और बेहतर फैसिलिटीज़ हो सकती थी। कोई घर पे केयर करने वाला नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे। मैं अकेले रहती थी, बोरिंग लगती थी। 2.5 महीने तक हॉस्पिटलाइज रही। फिर उसके बाद ऐसा होता था कि हफ्ते में 2 बार डॉक्टर के पास जाना होता था घर से। उसके बाद जब घर वापस आई तो पहले तो मैं सोसाइटी का रिएक्शन बताना चाहूँगी कि सोसाइटी वालों ने दोहरी नज़रों से देखा, बहुत भद्दे प्रकार के कमेंट किए। मैं एम्बुलेंस से भी नहीं उतरी थी और वहाँ पे बोला कि ये कैसी दिखती है और हालत देखिए और क्यों ले आया, अब इससे शादी कौन करेगा और पूरी बंदर जैसी दिखती है, और मतलब बहुत गंदे प्रकार के कमेंट किए और
बोझ बन गई है और मतलब इसको तो हॉस्पिटल में जहर का इंजेक्शन लगवा के मार देते हैं। तो मम्मी पापा ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा और मतलब हम घर पे आए और फिर उसके बाद मतलब मेरा केस चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि सोसाइटी है, सोसाइटी तो हर प्रकार की होती है और लोग हैं कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में कोई कुछ अचीव हासिल नहीं करते तब तक सोसाइटी आपको कहती रहती है। 2.5 ईयर के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई थी, बट वो 5 साल में हाई कोर्ट से बाहर निकल गए थे। मैंने केस लड़ा और अपने अटैकर को उम्र कैद की सजा कराई। मैं छा फाउंडेशन को ज्वाइन की 2015 में और छा फाउंडेशन के बाद मतलब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल पाया, एक पहचान मिल पाई और आज छा फाउंडेशन की वजह से उन्हीं सोसाइटी के बीच में हम जाते हैं। इस बार तो मतलब वो लोग सामने से मिलते हैं और सामने से जानने की कोशिश करते हैं। 2014 से मैं छा फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, अभी मैं एज अ बोर्ड मेंबर काम कर रही हूँ। और जब फर्स्ट कैफ़े 2014 में आगरा में स्टार्ट हुआ था तब से मैं मतलब शिरोज में भी कनेक्ट हूँ। पहले मुझे लगता था कि हम इकलौते ऐसे एक्सीडेंट सर्वाइवर्स हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, और जब मैंने अखबार में देखा तो मुझे लगा नहीं मेरी जैसी तो और भी बहनें हैं। तो फिर मैंने मम्मी पापा से कहा कि मुझे मिलना है, मुझे जाना है। तो 2015 में मैं न्यूज़पेपर द्वारा उन तक पहुंची थी और उसके बाद वहाँ पे आलोक भाई से और आशीष भाई से बात किया और फिर मुझे मतलब मेरी पढ़ाई के लिए अप्रिशिएट किया गया, मुझे पढ़ाया गया और मैंने 12th कंप्लीट किया। मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और मुझे लोगों की हेल्प करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की और मुझे बढ़ाया और मुझे इस लायक बनाया। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब मैं इस लायक हो गई हूँ तो मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो मैं लाइफ में बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ और इवनिंग में ही मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो 4:30 के बीच में। तो उसी टाइम मैं ऑन द वे मैं जा रही थी अपने ग्राउंड पे, तो उसी टाइम मेरे ऊपर अटैक हुआ था। मैं एक कोच बनना चाहती थी, एक ट्रेनर बनना चाहती थी, बट वो तो नहीं पॉसिबल हो पाया। बट अभी भी मैं कराटे सीखती हूँ और मैं आज में ही ज़िंदा रहती हूँ। मुझे जो भी करना है आज ही और अभी करना है, और कल का मुझे कोई भरोसा नहीं है, मैं हूँ या नहीं हूँ, और किसी की भी ज़िंदगी का नहीं पता। ये एक अच्छा बदलाव है। शायद अगर घर पे रहते तो शायद इस सोसाइटी में या इस दुनिया में ही नहीं होते, क्योंकि एक बंद कमरे में जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये शायद सभी ने कोविड के दौरान अनुभव किया होगा। ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको घर में कैद कर लिया जाता है और उसके बाद वो कमरे में रहती है, तो ऐसे में उसको जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन नहीं है कि आपको फेस कवर करके चलना है। यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी है, और जब आपकी कम्युनिटी आपके साथ रहती है ना तो आपको एक स्ट्रॉन्गनेस अंदर से आ जाती है और लोग क्या कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में हर एक वो इंसान रोल मॉडल है जो मेरे साथ खड़ा रहा है, मेरे पेरेंट्स से लेके, मेरी फैमिली से लेके। फिर मैं फाउंडेशन में आई तो आलोक भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे जो भी इंसान मिलता है वो अच्छा ही इंसान मिलता है और मेरे साथ पॉजिटिव रहता है और मुझे सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि हर एक इंसान या हर एक मेरे साथ खड़े होने वाला इंसान मेरा रोल मॉडल है। जिस आईने को मैं बचपन से देखा करती थी, कभी बिंदी कभी काजल लगाकर निहारती रहती थी, उस आईने से अब मैं कतराने लगी हूँ। गलती नहीं है मेरी फिर भी मैं लोगों से घबराने लगी हूँ। वो दिन मेरी ज़िंदगी में लेकर आया था दुखों का सैलाब, एक सरफिरे दीवाने को ना कह दिया तो उसने डाल दिया मेरे चेहरे पर तेज़ाब। नजरिए